अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक जंगली कबूतर के ज़रिए एस्थमा, जिसे उर्दू में दमा और अरबी में ज़ैकुल नफ्स बोलते हैं, इसका कामयाब इलाज। इस बीमारी में अचानक से सांस बंद हो जाता है और मरीज़ की कैफियत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे पानी से मछली निकालकर ज़मीन पर फेंक दी जाए। कभी लेटना, कभी बैठना, बहुत ही मुश्किल से सांस आता है और कुछ देर बाद मरीज़ ठीक भी हो जाता है। इस दौरे का कोई ख़ास वक्त नहीं मुकर्रर होता, किसी भी वक्त किसी भी सूरत में ये हो सकता है। इस दमे की दो किस्में होती हैं, एक बलगमी दमा और दूसरा खुश्क दमा, लेकिन 70% लोगों में बलगमी दमा ही पाया जाता है। आज मैं आपको जंगली कबूतर के ज़रिए इस मर्ज़ का कामयाब इलाज बताने जा रहा हूँ, और वो इलाज इन दोनों दमों की किस्मों पे काम करेगा और ऐसा काम करता है कि चंद ही खुराकों से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है, चाहे ये जितनी भी पुरानी हो। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर ये इतना ही अक्सीर और फ़ायदेमंद इलाज है तो डॉक्टर क्यों नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, आजकल के ज़माने में लोगों को ऐसा इलाज चाहिए जो कि वो बिस्तर पर पड़े हों और अपनी चाय में एक गोली घोल कर पी लें और दमा ख़त्म। लेकिन ये इलाज दोस्तों इतना आसान नहीं है। इसका इलाज करने के लिए थोड़े हाथ पांव मारने ज़रूरी हैं। हर हकीम या डॉक्टर ऐसे नुस्खे पसंद करता है जो बाज़ार से लिया और ग्राइंड किया और मरीज़ को दे दिया, चाहे वो काम करे या ना करे। ऐसे नुस्खों से भागते हैं जिनमें उन्हें थोड़ी सी भी मुशक्क़त करनी पड़े। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आप कबूतर से इस दवा को कैसे तैयार कर सकते हैं। मगर वो लोग जो आलसी और मेहनत से भागने वाले हैं, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो से भी भाग जाएं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। अब इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक तंदुरुस्त जंगली नर कबूतर। मादा कबूतर इसमें नहीं चाहिए। आप लीजिए नर कबूतर और इस कबूतर को आप ज़िबा कर दीजिए। ज़िबा करने के बाद इस कबूतर के तमाम पर आपने उखेड़ देने हैं, मगर चमड़ी साथ ही रहने दें, और जानों से आपने पैर भी काट देने हैं। अब इसके पेट पे आपने एक छोटा सा टक लगाना है और इसके अंदर से आपने अंथड़ियाँ, संगदान, कलेजी, पित्ता वगैरह आपने निकाल देना है। लेकिन जो दिल है, फेफड़ा, कपूरे, इनको आपने अंदर ही रहने देना है। अब इसके पेट में आपने नमक खारी और फल स्याह, ये दोनों आपने एक एक तोला बारीक किसी खरल में आप पीस लीजिए और इनका पाउडर तैयार करके आपने इसके पेट में भर देना है और किसी रेशमी धागे की मदद से इस टक को आपने सी देना है और इसका मकद भी आप सी दें। अब आपको चाहिए एक तिली जो कि बकरी की होनी चाहिए, तो आप किसी कसाई की दुकान से बकरी की तिली ले आएँ और इस तिली को आप किसी चीज़ में कूट कर चटनी सी बना लें। अब एक मुरब्बा फुट देसी कपड़ा आपको चाहिए जो कि सफ़ेद कलर में होना चाहिए। तो आपने ये कपड़ा इस तिली वाली चटनी में आपने लथपथ कर लेना है और वो तिली आलूद कपड़ा इस कबूतर पर चारों तरफ से आपने कुछ इस तरह से लपेटना है कि कबूतर का कोई भी हिस्सा नंगा ना रहे। अब कुम्हार जो कि ज़रूफ़ बनाते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं, उनके पास जाएं और वहाँ से आपको चिकनी मिट्टी मिल जाएगी। आपने वहाँ से थोड़ी सी चिकनी मिट्टी लानी है और इसको आपने पानी में मिक्स करके गूंद लेना है। आटा सा इसका बना लेना है, जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे आप इसे गूंद लीजिए और इसको कबूतर वाले कपड़े पे आपने लेप कर देना है। और इस तरह कुछ लेप करें कि कहीं से आपको कपड़ा दिखाई ना दे। अब इसे छांव में आप खुश्क होने के लिए रख दें। जब ये खुश्क हो जाए तो 2 मन भैंस के गोबर की बनी हुई खुश्क थापियाँ, जिन्हें हम ओपले भी बोलते हैं, वो आप ले लें। और अब आपने एक गड्ढा खोदना है एक मुरब्बे की सूरत में, जिसमें ये थापियाँ पूरी आ जानी चाहिए। और अब आपने इस गड्ढे में आधी थापियाँ नीचे बिछानी हैं और दरमियान में आपने वो कबूतर वाला सामान रख कर बाकी की थापियाँ ऊपर रख के आपने आग लगा देनी है। अब जब आग सर्द हो जाए तो इस राख में से आपने कबूतर वाला जो सामान था वो आपने निकाल लेना है। मट्टी जो होगी वो सुरख सी हो चुकी होगी, तो आपने उसे तोड़ना है, कपड़े को हटाना है और कबूतर जो है उसे आपने
بما ان چیزوں کے جو ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں آپ نے نکال لینا ہے، اور اسے آپ نے کسی کھرل میں باریک پیس لینا ہے، بہت ہی باریک کر دینا ہے، اور ہو سکے تو آپ اسے کپڑ چھان کر لیجئے، اور اس دوا کو آپ نے کسی کانچ کی شیشی میں بند کر کے نمی سے بچا کے رکھ لینا ہے۔ اب ایک رتی خوراک 1 چمچ چھوٹا شہد لے لیں، اس میں آپ مکس کر لیں، اور مریض کو کھانا کھلانے کے 2 گھنٹہ بعد دن میں 1 مرتبہ آپ استعمال کروائیں۔ اسی طرح متواتر آپ 1 ماہ تک استعمال کرواتے رہیں، تو اس بیماری کو یہ دوا جڑ سے ختم کر دے گی، چاہے یہ مرض جتنا بھی پرانا ہو، خشک دمہ ہو، بلغمی دمہ ہو، جو بھی دمہ ہو، اس سے جڑ سے یہ دوا ختم کر دے گی اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ کبھی بھی یہ دوبارہ اس مریض کو پرابلم نہیں ہوگا۔ تو یہ نسخے کو آپ بنائیے اور اس کا استعمال کریے، کسی قسم کا کوئی اس سے سائیڈ ایفیکٹ کا پرابلم نہیں ہے، کوئی بھی اس سے نقصان نہیں ہے، آپ کسی بھی ایج میں اس کا استعمال کروا سکتے ہو۔ اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ دیجئے، اس کا رپلائی ہم آپ کو انشاءاللہ بہت جلد کر دیں گے، اور امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ دی گئی انفارمیشن اور یہ نسخہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو ملیں گے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔